CHO कीटोन, केमिकल फॉर्मूला RCOR यही था। एल्डिहाइड का अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर था RCH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड। कीटोन का स्ट्रक्चर इज RRC डबल बॉन्ड O। लास्ट क्लास के अंदर हमने जिस टॉपिक पर बात करी, जिस केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करी, वो था रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई उसमें जो इन्वॉल्व हुआ वो कौन था? एल्काइल ग्रुप। जो कुछ भी चेंजेस हुआ वो किसमें हुआ? एल्काइल ग्रुप। आज हम जब बात करेंगे तो बात करेंगे कार्बोनिल ग्रुप की। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करूंगा, अब जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम बात करेंगे, इन केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन पार्टिसिपेट करेगा? कार्बोनिल ग्रुप। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। 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 तो आप एल्डिहाइड या कीटोन किसी की भी स्टडी करें, बोथ हैव कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O। अब अगर नेचर आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज कंडक्ट होंगी, किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंप्लीट होंगी, तो शायद बिना बताए आप सोचें और जो कुछ बताया उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज जो था ये शो करेगा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी कंटेन करता है और कीटोन भी। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या है? जहां पर ऑक्सीजन एटम कार्बन से कितने बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से जो था वो अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से जो था वो बाइंड है। और याद हो आपको, केमिस्ट्री में मैंने पहले भी बताया कि जिन कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो अनसैचुरेशन का साइन है, वो अनसैचुरेशन शो करते हैं, वो अनसैचुरेशन का साइन है। जिसका मतलब ये कैसा कंपाउंड हो गया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और याद हो मैंने आपसे कहा था कि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो सब एक ही तरह की रिएक्शन शो करते हैं, वो क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। मतलब इस कंपाउंड के इस स्ट्रक्चर से हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन, जब ये कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? एडिशन रिएक्शन। मतलब अब जो बताऊंगा रिएक्शन जितनी भी, वो सब किस क्लास की है, किस क्लास की होंगी, किस सेक्शन में आएंगी? एडिशन। मतलब ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन। जहां पर आपने लिखा रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, उसके नीचे सेंटर में लिखें एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस। एडिशन का मतलब जानते हैं, जहां पर स्पेस अवेलेबल है, जहां पर जगह खाली है। और स्पेस कहां पर अवेलेबल होता है? जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो स्पेस कहां पर अवेलेबल है? इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में ही कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड जो था वो प्रेजेंट है। तो एडिशन क्यों शो कर रहे थे? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन का साइन है। और जितने अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं सब कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन जो था वो शो करते हैं। और एडिशन का मतलब होता है जिसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल को, उस रेडिकल को, उस आयन को जिसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हैं, उसको उस कार्बोनिल ग्रुप, मतलब जिसके साथ आप एडिशन करना चाहते हैं, उसके साथ उसको क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ऐड कहां पर किया जाएगा? जहां पर अनसैचुरेशन है। यहां पर अनसैचुरेशन किस पर है? कार्बन और ऑक्सीजन। ये तो केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था। जितना केमिस्ट्री ने बताया कि डबल बॉन्ड था तो मैं समझ गया कि अनसैचुरेशन था। फिर केमिस्ट्री ने ही बताया कि अनसैचुरेशन जहां पर होता है वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन जो था वो शो करते हैं। लेकिन हमेशा आपका स्किल्स जो था वो आपको एक पायदान जो था वो दूसरों से आगे ले जाता है। बुक्स आपसे ये कहती कि कार्बोनिल ग्रुप में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है। और जो अनसैचुरेटेड है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब एक काम करता हूँ, एक सिंपल सा ट्रिक, एक सिंपल सा स्किल यूज करता हूँ केमिस्ट्री का, आपको भी कई बार बता चुका, उसी स्किल को यूज करता हूँ। और एल्डिहाइड कीटोन की जितनी एडिशन रिएक्शंस है, जितनी एडिशन रिएक्शन है, मतलब जब तक एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाता रहूंगा या जिन कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होगा और वहां पर देखकर आपको लगे कि ये एडिशन रिएक्शन है, बस ये सिंपल सा ट्रिक इस्तेमाल करना, आपके सामने हर बार आपका प्रोडक्ट जो था वो सामने होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ट्रिक यूज कर रहा हूं वो देखिएगा कि चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन,
दोनों में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसकी रिएक्शन जिस किसी कंपाउंड के साथ करने को कहा जाए, मान लीजिए इसकी रिएक्शन किसके साथ करने को कह रहा है? H कोई एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ इसको रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बोनिल ग्रुप लिया, इस कार्बोनिल ग्रुप को रिएक्ट कराया किसके साथ? H के साथ। क्या करना है इसका? एडिशन। मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री में 6 एलिमेंट्स जो था वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, और वो 6 एटम कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। ये 6 एलिमेंट्स जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इन सब का एक खास बात यह है, इनकी सबका एक कैरेक्टर यह है कि इनको केमिस्ट्री में जहां पर भी सबसे वीक एटम दिखाई देता है वो उसको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या? तो अट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखाई दे रहा है? कौन दिखाई दे रहा है? और इसका शिकार कौन है? किसको अटैक करता है? हाइड्रोजन को। तो हो गई रिएक्शन आप पर। बस ये 50 बार बता चुका है ये बात आपको, केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी अलग नहीं था। इस मतलब ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा किसको? हाइड्रोजन को। इस मतलब एल्डिहाइड कीटोन में जब कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करो तो इस बॉन्ड से पहले हमें मालूम है, अब ट्रिक कैसे जनरेट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, कि आपको मालूम है कि इस डबल बॉन्ड से पहले अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं। ये बात पहले भी कहीं बोली होगी ऐसे ही वर्ड, कि डबल बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं। तो जब एल्डिहाइड कीटोन की एडिशन रिएक्शन आप करो तो जो कुछ जैसा कुछ जिस ऑर्डर के अंदर दिखाई दे रहा है एज इट इज आप लिखना। इस डबल बॉन्ड से पहले जो था वो किसी तरह का कोई जो था वो चेंज नहीं। डबल बॉन्ड पे जहां पर चेंजेस करना हो, जहां पर रिएक्शन करना हो, जहां पर बॉन्ड फॉर्म करना हो, क्योंकि आपको मालूम है कि केमिस्ट्री में रिएक्शन का मतलब ही होता है कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म करना या बॉन्ड को ब्रेक करना, तो उससे पहले कोई चेंज नहीं। अब किस पर पहुंचे? डबल बॉन्ड पे पहुंचे, तो उस डबल बॉन्ड को ओपन कर देना। सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा किसको? हाइड्रोजन को। क्या बन जाएगा? OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर जो बचा, जैसा बचा, जिस ऑर्डर में बचा उसको दूसरे बॉन्ड के ऊपर लिख देना, सारी एडिशन रिएक्शन खत्म। अब ये ट्रिक, और ट्रिक नहीं है एक्चुअल में, लॉजिक इस्तेमाल किया केमिस्ट्री में। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को, और क्यों करता है उसका रीजन भी जो था वो आपको पता है। कोई डाउट इसमें? तो हर बार एडिशन रिएक्शन किस तरह से करेंगे कि जब भी केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन एडिशन रिएक्शन करना चाहता होगा, आप एल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो, उसमें डबल बॉन्ड से पहले किसी तरह का कोई चेंज नहीं। जैसे ही डबल बॉन्ड पर पहुंचेंगे ओपन करेंगे। कैसे? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा किसको और क्यों करेगा? क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या ऑक्सीजन ही ऐसा करता है केवल? नहीं, फ्लोरीन भी करता है, क्लोरीन भी करता है, ब्रोमीन भी करता है, आयोडीन, नाइट्रोजन, ये सब भी जो था वही नेचर है जो ऑक्सीजन का नेचर है। फिर जो बच जाए उसको दूसरे बॉन्ड पर अटैच कर देना, आपकी रिएक्शन जो था वो कंप्लीट होगी। अब बदलना मत इससे, जब तक ये ना कहूं कि अब एडिशन रिएक्शन जो था वो चेंज हो गई। हाँ, कोई नया कुछ आ रहा होगा जो पुराने रूल्स पर बेस्ड होगा, जैसे गिरगनाट का एडिशन होता है, उसका ट्रिक आपको ऑलरेडी बता चुका गिरगनाट रिएजेंट का, तो वहां पर वो अप्लाई होगा। फर्स्ट है, सेंटर में लिखे रिडक्शन, पहली रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब जानते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के एडिशन को क्या कहा गया? रिडक्शन जो था वो कहा गया। अब बता चुका जितना मेरे पास था एडिशन रिएक्शन के लिए बताने को। अब बताइएगा रिएक्शन जो था वो किस तरह से होती है। सबसे पहले बात कर रहा हूं किसके बारे में? एल्डिहाइड। अच्छा, एडिशन रिएक्शन जब भी करें कोशिश करो कि स्ट्रक्चर से अटेम्प्ट करो, स्ट्रक्चर से रिएक्शन जो था वो याद नहीं करना पड़ती। एल्डिहाइड स्ट्रक्चर बनाया RCH डबल बॉन्ड O, ये था एल्डिहाइड। क्या करने को कह रहा है? रिडक्शन का मतलब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ये एटॉमिक हाइड्रोजन कितने यूज होंगे ये मैटर नहीं करता, जितनी जरूरत, जितनी रिक्वायरमेंट उतने जो था वो यूज करें। देखेंगे बाद में कितने यूज होते हैं। एल्डिहाइड क्योंकि उसने मुझसे रिडक्शन करने को कहा था इसलिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया। प्रेजेंस लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाँ बताइए कौन किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए 1 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। फिर बॉन्ड को क्या करेंगे? ओपन करेंगे तो उस बॉन्ड पर भी क्या अटैच्ड होगा? जो आपके पास है अटैच करने को क्या है? हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हाइड्रोजन यूज करूं? 2 हाइड्रोजन। किसी को कोई प्रॉब्लम 2 हाइड्रोजन से? यहाँ पर क्यों लिखा 2 हाइड्रोजन, इसका रीजन समझ में आया है ना? एक किस कौन अट्रैक्ट करेगा?
ऑक्सीजन, और सेकंड बॉन्ड जो बचा उससे भी क्या अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन। ये था बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं, ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये था उससे पहले कोई चेंज नहीं, RCH, ये था RCH, RCH। बॉन्ड को क्या करूं, ओपन, ये बॉन्ड को किया ओपन, ये था बॉन्ड को किया ओपन। कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। क्या लिख दूं, OH। फिर जो बचा, जैसा बचा, जिस ऑर्डर के अंदर बचा उसको दूसरे बॉन्ड पर अटैच करें, क्या है H, ये बन गया। कौन सा कंपाउंड बना, कौन सा कंपाउंड है, नहीं एडिशन कंपाउंड तो है, कंपाउंड क्या, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, क्या है एल्कोहल। किससे पता चला, OH से। तो हमें पता चला कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ, एल्कोहल जो था वो फॉर्म हुआ। अब एल्कोहल कौन सा फॉर्म हुआ, आप जानते हैं तीन ग्रुप में इसको बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मैंने आपसे कहा था कि जब फैमिली को आइडेंटिफाई करना हो, ग्रुप को आइडेंटिफाई करना हो, तो केवल इतना देखो कि वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है उससे कितने हाइड्रोजन एटम जो था वो अटैच्ड है। अगर हाइड्रोक्साइड या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है अगर उससे 2 हाइड्रोजन एटम है तो वो किस फैमिली का, प्राइमरी। अगर 1 हाइड्रोजन एटम है तो, और कोई हाइड्रोजन एटम ना है तो ध्यान से देखकर बताइएगा, जल्दी में ना करें, बताएं। हाँ तो बताएं किस फैमिली का है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, प्राइमरी। शाबाश। क्यों, क्योंकि कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा, जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। लिखा ऐसा है, अगर सिंपल तरीके से लिखता तो क्या लिख देता, RCH2OH। ऐसे आसानी से पहचान लेते आप। देखिए यहाँ पर भी रहा है, तो ये कौन सा एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ये था एग्जाम्पल। जो भी अटेम्प्ट करें, फॉर्मल्डिहाइड के लिए करना हो तो R की जगह H, एसिटाल्डिहाइड के लिए करना हो तो R की जगह CH3, ये CH3, ये CH, डबल बॉन्ड O, एसिटाल्डिहाइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कलेक्टिवली लिखना हो तो क्या होगा, CH3, CH2OH। नेम बताएं क्या है, एथाइल एल्कोहल। क्या कहा था, एक ही उस पर रहा करें। मैंने कहा कभी भी सोचना शुरू मत किया करो जब बोला जाए। बस 2 बातें याद रखो कि जब किसी का नाम देना है और सिंपल नेम देना है तो कार्बन को काउंट करो और उसको एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करें। IUPAC नेम देना हो तो कार्बन को काउंट करो और उसको एल्केन में कन्वर्ट करो। अब सिंपल नेम की बात करूं, कितने कार्बन, 2 को क्या कहते हैं, एथाइल। OH को क्या कहा जाता, एल्कोहल। तो नेम क्या है, और आगे उसकी फैमिली लिखी जाती है प्रीफिक्स में। लेकिन प्राइमरी को शो केवल रॉयल फैमिलीज को जो था उनकी फैमिलीज के बारे में बताया जाता है। कौन है वो, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसको केवल क्या लिखूं, एथाइल एल्कोहल लिखेगा। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड। जब मैंने बोला कार्बोनिल कंपाउंड, इसका मतलब ये किसको बता रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन। जब मुझे एल्डिहाइड कहना होगा तो एल्डिहाइड कहूंगा, जब मुझे कीटोन कहना होगा तो कीटोन कहूंगा। लेकिन कलेक्टिवली दोनों को मिलाकर कोई सिंगल नाम देना चाहेंगे तो बता चुका आपको ये बात, क्या कहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। लिखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन रिडक्शन, on reduction in presence of lithium aluminum hydride, in presence of lithium aluminum hydride, in presence of lithium, in presence of lithium aluminum hydride, in presence of lithium aluminum hydride, to form alcohol, to form alcohol, to form एल्कोहल। पेरा चेंज करके लिखिएगा, एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल, while ketone एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल, while ketone gives secondary alcohol, while ketone gives secondary alcohol, while ketone gives secondary alcohol। एल्डिहाइड ने क्या फॉर्म किया,
प्राइमरी अल्कोहल, तो कीटोन क्या बनाएंगे, मतलब इसके बाद की रिएक्शन आपको करना है, एल्डिहाइड की जगह कीटोन लिखिएगा, उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा और रिडक्शन करिएगा, और स्ट्रक्चर के बाद एग्जांपल जब अटेम्प्ट करो तो दोनों आर की जगह क्या पुट करते हैं, CH3 एसीटोन, इसके बाद कीटोन के लिए करना लिखा रिएक्शन। इसी रिएक्शन को किसके लिए अटेम्प्ट करें, कीटोन करा था, कीटोन फॉर्मूला इज RR C++O, कुछ चेंज नहीं होगा, यहां पर भी वही जो ट्रिक बताया आपको, RR बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं, क्या बना था R2CH फंक्शनल ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिस कार्बन एटम से अटैच्ड हुआ उससे 1 हाइड्रोजन है, इट मींस ये किस फैमिली को उससे रिलेट करता है, सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। एग्जांपल अटेम्प्ट करूं तो ये क्या है, दोनों जगह CH3 एसीटोन, इसका नेम बोले, अगर इसको कलेक्टिवली लिखूं तो कितने CH3 हैं, 2, इसको इस तरह लिख सकते हैं CH3 होल ट्वाइस CHOH। नेमिंग कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करें, टोटल 1 2 3 को प्रोपाइल, OH को एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, फिर मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है, अगर उससे सिंगल हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है तो वो किस फैमिली का है, सेकेंडरी, इट मींस ये क्या है, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल तथा कीटोन, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। देखा था, ये कौन सी रिएक्शन थी, रिडक्शन। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि आप जिस टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं ना, जिन्होंने आज ही अटेंड करा, वो कौन सा टॉपिक था, एल्डिहाइड, और सेकेंड कंपाउंड क्या है, कीटोन, RCOR, ये एल्डिहाइड, और सेकेंड कीटोन। आप जिन रिएक्शंस पे बात कर रहे हैं वो कौन सी रिएक्शन है,
एडिशन रिएक्शंस। आज जितनी भी रिएक्शंस बता रहा हूं वो सब एडिशन रिएक्शन है और वो स्ट्रक्चर बेस्ड है। हम एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो RCH डबल बॉन्ड O, कीटोन का स्ट्रक्चर फॉर्म करूं तो RRC डबल बॉन्ड O। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप में डबल बॉन्ड है और जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। इट मींस ये दोनों कंपाउंड जो है वो क्या है? अनसेचुरेटेड। और जितने भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन अटेम्प्ट करने का क्या ट्रिक है कि चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों के पास क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। बोथ हैव कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन जिस किसी कंपाउंड के साथ करने को कहा जाए, जिसके साथ एडिशन करने को कहा जाए, आपको करना क्या रहता है कि इस डबल बॉन्ड से पहले कोई चेंज ना करें। जैसे ही डबल बॉन्ड पर पहुंचे इसको क्या कर दें? ओपन। ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है किसको? क्यों करता है? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए OH। और फिर जो रेस्ट पार्ट बचा उसको दूसरे बॉन्ड पर लिख देते हैं। यही बताया था। सारी एडिशन रिएक्शंस इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। अब फिर आप बताइएगा कैसे होगी रिएक्शन। एल्डिहाइड के लिए करता हूं पहले। देखें स्ट्रक्चर एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड को, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर किसके साथ अटेम्प्ट करना है? हाइड्रोजन साइन। रिएक्ट करने को कहा हाइड्रोजन साइनाइड। फार्मूला इज HCN। ये था रिएक्शन तो पहले ही बता चुका। सारी एडिशन रिएक्शन ऐसी ही होंगी, है ना। क्या करूं? बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं। RCH कहां पर पहुंचे? बॉन्ड पे। क्या करूं? ओपन। कौन किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को, ये OH। क्या बचा? CN। साइनाइड ग्रुप। ये था केमिस्ट्री में, ये बन गया कंपाउंड। अब जो भी एग्जांपल अटेम्प्ट करना हो, फॉर्मेल्डिहाइड तो R की जगह पर H, एसिटेल्डिहाइड तो CH3। यही था। अब नेमिंग देखिएगा। केमिस्ट्री के अंदर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साइनाइड दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, लेकिन दोनों कंपाउंड, दोनों ग्रुप जो था वो सेम कार्बन एटम से अटैच्ड हो, तो उनको कहा जाता है साइनोहाइड्रिन। साइनो साइनाइड के लिए और हाइड्रिन हाइड्रोक्साइड के लिए। लेकिन कंडीशन यही है कि दोनों ग्रुप जो था वो किससे अटैच्ड हो? सेम कार्बन एटम से जो था वो अटैच्ड हो, तो उनको क्या कहा जाएगा? साइनोहाइड्रिन। जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग को ऑक्साइड, सल्फर कंटेनिंग को सल्फाइड, नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइड, ओजोन कंटेनिंग के लिए ओजोनाइड। ये सिंपल जो एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है कि आज के बाद ऐसा कोई भी कंपाउंड केमिस्ट्री में जहां पर हाइड्रोक्सिल एंड साइनाइड ग्रुप आर अटैच्ड, सेम कार्बन एटम, जहां पर हाइड्रोक्सिल और साइनाइड ग्रुप एक ही कार्बन एटम से, सेम कार्बन एटम से अटैच्ड हो, तो उनको क्या कहेंगे? साइनोहाइड्रिन। और जिस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा वो यहां से पता चलेगा। जिस कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया उसको फर्स्ट नेम की तरह यूज करें। अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन के साथ किया तो कीटोन साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसीटोन के साथ एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ये सब जितने भी साइनोहाइड्रिन कंपाउंड है उनके नाम देने का पैटर्न जो था वो बता रहा था। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड साइनो हाइड्रिन। तो साइनो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इस कंपाउंड का नाम क्या था? एसिटेल्डिहाइड। इसका नेम क्या हो जाएगा? एसिटेल्डिहाइड साइनो हाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन लिखिएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, aldehyde and ketones react with hydrogen cyanide, react with hydrogen cyanide, aldehyde and ketones react with hydrogen cyanide, react with hydrogen cyanide to produce cyanohydrin, to produce cyanohydrin,
to produce cyanohydrin, to produce cyanohydrin। कॉर्नर पे एल्डिहाइड लिखें, रिएक्शन अटेम्प्ट करें। इसके बाद एक रिएक्शन आप करें किसके लिए? कीटोन के लिए। करना है, कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड में, क्योंकि अपने हमारी आदत में बना हुआ है कि हम हाइड्रोजन साइनाइड जब भी लिखते हैं तो ASC ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हैं, वो ऐसा हैबिचुअल है, हम आदी है, तो लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चेंज कर देता हूं, ASC ट्रिपल बॉन्ड N। तो क्या करता है यहाँ पर, आपसे क्या कहा था कि वो अट्रैक्ट करेगा H को, है ना, वो H को अट्रैक्ट करेगा, फिर जो नेक्स्ट बॉन्ड बचा उस पर जो बचा जैसा बचा, तो इसलिए ये वर्ड बोला था कि जो बचा जैसा बचा, मतलब अभी CN बचा था तो CN ऐड कर दिया था, अब क्या बचा? C ट्रिपल बॉन्ड। गलत हो ही नहीं सकता, मैंने इससे पहले भी मैंने कहा था। ये क्यों बोलता हूं उसका रीजन आप चेक करें। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 और 1 ये 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, 1 2 3। बिना किसी फट के जो लिख दोगे तब भी जो था वो सही होने वाला है, जो लिखना आपको। अगर CN भी लिख सकते हैं यहाँ। कीटोन के लिए करिएगा रिएक्शन, नाम देना उनके सबके। देखिए रिएक्शन कीटोन के लिए। कीटोन क्या फार्मूला होता है? RR C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी H की जगह पर R, ये कीटोन। तो नेम क्या हो जाएगा? कीटोन साइनोहाइड्रिन। कीटोन में कौन सा एग्जांपल? दोनों जगह क्या लिखें? CH3। कंपाउंड का नेम क्या होता है? एसीटोन। क्या नेम हो जाएगा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। कलेक्टिव फॉर्म में मत लिखना है इसको, इसके पहले लिखा था। इसको क्यों मना कर रहा हूं लिखने से? लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर OH को भी ब्रैकेट में और CN को भी ब्रैकेट में, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए 2 फंक्शनल ग्रुप इसलिए मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा, कलेक्टिव फॉर्म में लिखने की कोशिश नहीं कर रहा। तो नेम क्या हो जाएगा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। लिखा था। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सोडियम बायसल्फाइड। रिएक्शन विथ सोडियम बायसल्फाइड। रिएक्शन विथ सोडियम बायसल्फाइड। रिएक्शन विथ सोडियम बायसल्फाइड, सल्फाइड T। दोस्तों ने D लिख दिया, यही बताता है, D और T बताता है, यही लिखा था T, सल्फाइड तो नहीं लिखा था, है ना। D और T बताता है कि फार्मूला जो था वो कौन सा हो, है ना। इसीलिए मैंने बिना देखे आपको बताया कि आप लोग ने सल्फाइड लिख दिया होगा, है ना। केमिस्ट्री के अंदर हमेशा सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड की नेमिंग जो है वो केवल जो बता रहा हूं वो केवल उस पर बेस्ड है। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के लिए D वर्ड यूज किया जाता है, सल्फाइड,
है ना। तो ये क्या कहा जाएगा, सल्फाइड। जब टी प्रोनाउंस करते हैं सल्फाइड तो आपको बदलना पड़ेगा SO3। तो सल्फर कंटेनिंग के लिए सल्फाइड, SO3 कंटेनिंग कंपाउंड के लिए सल्फाइड और SO4 के लिए सल्फेट। और एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए सल्फाइड या फिर थायो, ये तो चुका था थायो। केमिस्ट्री में सल्फर से रिलेटेड जो बात है वो केवल यही है, 4 बातें, इसके अलावा और कुछ नहीं। या तो सल्फाइड टी हो तो समझ जाइए केवल सल्फर की बात की जा रही है, सल्फाइड टी प्रोनाउंस किया जा रहा हो तो समझ जाइए किसकी बात की जा रही है, उसी से फार्मूला जो होता है वो सही आएगा। सबका मतलब पता चुका, बिना किसी कुछ कहे फार्मूला आपके सामने आना चाहिए। अगर मेरी बातों को आप ध्यान रखते हैं, पहला वर्ड क्या बोला, नहीं फिर से नाम बोलो किसके, सोडियम। सोडियम क्या है, Na। फिर क्या बोला, बाय सल्फाइड। बाय वर्ड किसके लिए, ईथर में बताया था, 3 वर्ड बताए थे, एक एजो, दूसरा थायो और तीसरा बाय वर्ड। बाय किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, एजो किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, थायो किसके लिए, सल्फर के लिए। तो आपसे बोल रहा है सोडियम तो मैंने लिख दिया सोडियम, उसने कहा बाय वर्ड तो मैंने लिख दिया बाय, और फिर क्या कहा, सल्फाइड मींस SO3। ये हो गया फार्मूला, सोडियम बाय सल्फाइड। इसलिए कहता हूँ लैंग्वेज है सब्जेक्ट, और उसको ट्रांसलेट करो अपनी लैंग्वेज के अंदर, आपके सामने सारा कुछ आ जाता है। तो क्या लिखा है, NaHSO3 सोडियम बाय सल्फाइड। रिएक्शन तो क्या बताऊं, वो तो आती है आपको, आती है, लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। सोडियम बाय सल्फाइड बोर्ड से ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम में अटेम्प्ट की जाती है रिएक्शन, सोडियम बाय सल्फाइड। आपसे केवल ये पूछा जाता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स दिए जाएंगे और वहां से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा कंपाउंड जो था सोडियम बायसल्फाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा या सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा। केमिस्ट्री के अंदर CH3 ग्रुप कंटेनिंग, मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स ही जो था सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। जिन कंपाउंड्स के अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा वो सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। मतलब एल्डिहाइड में ACHO फॉर्मल्डिहाइड क्या रिएक्ट करेगा, नहीं। ये कई बार पूछा जाता है सेंट्रल बोर्ड में कि फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये था। तो सोडियम बायसल्फाइड अब रिएक्शन जानते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं करेगा, वो लिखा दूंगा बाद में। पहले एल्डिहाइड, स्ट्रक्चर RCH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड, सोडियम बायसल्फाइड, फार्मूला NaHSO3, NaHSO3। बताएं क्या करूं बॉन्ड से पहले, कोई चेंज नहीं, क्या लिखूं, RCH, ये लिखा RCH। बॉन्ड को क्या करें, ओपन, ये बॉन्ड को किया ओपन, ये था बॉन्ड को ओपन। कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, सब रीजन जानते हैं। ये था OH, OH, फिर क्या बचा, NaSO3, ये बन गए NaSO3। लिखते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं, इसके लिए नहीं बता रहा। स्ट्रक्चर कंपलसरी करता एग्जामिनर तो कंपाउंड गलत बना था, अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर मार्किंग हो रही होती तो गलत था कंपाउंड, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सही बना जो कुछ था। केमिस्ट्री के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब किसी रिएक्शंस को अटेम्प्ट करते हैं आप, जो भी डिफरेंट रिएक्शंस हैं, वो वहां पर किसी भी ग्रुप को, किसी रेडिकल को, किसी आयन को जब किसी से बाइंड करना हो तो हमेशा ध्यान रखें जो मोनोवेलेंट पार्ट होता है वो हमेशा लास्ट में आना चाहिए। अगर कहीं पर आप मोनोवेलेंट से एडिशन कर रहे हैं है ना, तो वहां पर वो आप बैलेंसी चेक करेंगे तो वो गलत आ रही होगी। आपने कहां से ऐड किया, सोडियम से, तो सोडियम इससे अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से, तो ये हो गई 1, और किससे अटैच्ड है, SO3 से, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर लॉजिक देखें केमिस्ट्री के, लॉजिकली बात करें तो ये गलत है, तो क्या लिखना चाहिए था, SO3। अब चेक करोगे तो सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप पहले NaSO3 लिख देते तब भी फुल मार्किंग होती है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर 100% एक्यूरेसी की बात करें तो कभी भी कहीं पर भी ध्यान रखें कि जब किसी को बाइंड करें और बाइंड करते टाइम कहां पर किस साइड से ऐड ना करें, जिसकी वैलेंसी कितनी हो, हमेशा कोशिश करा करें जो मोनोवेलेंट हैं, जिनकी वैलेंसी 1 है, वो लास्ट में एडजस्ट हो सके, है ना, क्योंकि उनकी वैलेंसी क्या है, यहाँ पर भी नाम का पैटर्न वही है ना, जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसका नाम फर्स्ट नेम यूज करेंगे, और किसके साथ रिएक्ट किया था, सोडियम बाय सल्फाइड, तो नेम हो जाएगा एल्डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइड।
चाहो तो क्रिस्टल वर्ड यूज कर लेना, क्रिस्टल क्यों यूज करते हैं वो बता दूंगा। तो एल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड क्रिस्टल, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड क्रिस्टल, कीटोन सोडियम बायसल्फाइड क्रिस्टल, एसीटोन सोडियम बायसल्फाइड क्रिस्टल। लिखिएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग मिथाइल ग्रुप, मिथाइल CH3, aldehyde and ketones having methyl group CH3, aldehyde and ketones, aldehyde and ketones having methyl group, having methyl group, लिखा having methyl group react with having methyl group react with sodium bisulfide, sodium bisulfide, sodium bisulfide, sodium bisulfide, sodium bisulfide to produce sodium bisulfide crystal, to produce sodium bisulfide crystal, to produce sodium bisulfide crystal, to produce sodium bisulfide crystal। ये था एग्जाम्पल लिखूं, एसिटाल्डिहाइड, नेम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड क्रिस्टल, और इसका नेम होता तो क्या नाम लिखते, एल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड क्रिस्टल। जो लोग लिख चुके हैं वो कीटोन के लिए करना। कीटोन फार्मूला RRC डबल बॉन्ड O, R दोनों R की जगह CH3, तो नेम हो जाएगा एसीटोन, एसीटोन सोडियम बायसल्फाइड क्रिस्टल, लिखा। क्रिस्टल वर्ड कहां पर ऐड किया जाता है केमिस्ट्री में, जब सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी जाती है तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड किसको कहा गया, केवल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं, केवल आप उन्हीं के लिए साइंस में सॉलिड वर्ड जो था वो यूज कर सकते हैं। जैसे साइंस में
गिलास जो है उसको सॉलिड नहीं माना गया, क्योंकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं है। लेकिन हम जब बात करते हैं तो हमारे लिए कोई भी गिलास जो है वो सॉलिड है, फिजिकल स्टेट उसकी जो था, लेकिन साइंस के अंदर उसको सॉलिड नहीं माना गया। मैं ये बता रहा था कि सॉलिड को अगर उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें तो टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस और दूसरे कहलाते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है और सॉलिड सब्सटेंस उसका स्ट्रक्चर जो था वो इस तरह से, आप इसके लिए कोई आपके पास कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं होगा, कोई डिफाइंड वर्ड नहीं होगा। आपने कहा सॉलिड है, मैंने कहा क्या स्ट्रक्चर है, आपने कहा जो भी है, एक अनसर्टन वर्ड इस्तेमाल कर लोगे बहुत हुआ, लेकिन कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन एक सॉलिड था, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। अब इसको देखते ही आपके पास एक डिफाइंड वर्ड आया, क्या? ट्राइगोनल या कोई और जो भी जिस तरह का शेप था। तो जिनके स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री में, उनको जो लिए जो था वो क्रिस्टलाइन वर्ड जो था वो यूज किया जाता है। तो जिनके स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सकते हैं, जिनके शेप को आप डिफाइन कर सकते हैं, जिनकी ज्योमेट्री को आप डिफाइन कर सकते हैं केमिस्ट्री में, वो सॉलिड सब्सटेंस जो था वो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर क्रिस्टल वर्ड जोड़ने का रीजन ये है कि वो आपको एक बात इंडिकेट करना चाहता है कि ये जो भी सब्सटेंस बने इनके शेप को आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन जो था वो कर सकते हैं। जिन सॉलिड सब्सटेंस के शेप को आप डिफाइन कर सकते हैं उनके साथ में क्रिस्टल वर्ड जो था जोड़ा जाता है। तो सोडियम बायसल्फाइड में लास्ट में मैंने क्रिस्टल लिखा, यही बात इंडिकेट करने के लिए कि इनके शेप को आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या हो जाता है केमिस्ट्री के अंदर कि क्रिस्टल लिख दिया तो हमें यह पता चल गया कि इनके शेप को आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते है ना। स्पेसिफिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप जो है वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। तो हमें यहाँ पर इतनी बातें पता चली कि ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ था उसके लास्ट में क्रिस्टल वर्ड था। क्रिस्टल वर्ड क्यों जोड़ा? क्योंकि फिक्स्ड शेप था, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री को, उसके शेप को आप डिफाइन कर सकते थे, इसलिए क्या था, क्रिस्टल। अब क्रिस्टल से हमें क्या पता चला कि ये जो सोडियम बायसल्फाइड क्रिस्टल होते होंगे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, स्पेसिफिक है ना, विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, फिक्स्ड है। तो जितने भी सोडियम बायसल्फाइड क्रिस्टल होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो था वो स्पेसिफिक होते हैं। अब इससे क्या पता चलता है साइंस में कि जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक होते हैं उससे क्या हेल्प मिलती है, केमिस्ट्री कहती है कि जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक होते हैं उन कंपाउंड को आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर केमिस्ट्री में, जहां पर एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं अलग अलग कंपाउंड के, वहां पर उन कंपाउंड को जो था आप टेस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन के अंदर जो था यूज कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड का जब आप एनालिसिस करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, उसका आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी फंक्शनल ग्रुप पता करना हो, उसका प्यूरिफिकेशन करना हो, तब जाकर आप किन कंपाउंड को यूज कर सकते हैं, जिनके लास्ट में कौन सा वर्ड जुड़ा हो, क्रिस्टल वर्ड जो था वो जुड़ा हो। लिखिएगा, कॉर्नर पे लिखें, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट लिखना, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, aldehyde and ketones having methyl group, having methyl group, having methyl group, having methyl group, having methyl group reacts with sodium bisulfide, reacts with sodium bisulfide, reacts with sodium bisulfide, reacts with sodium bisulfide, reacts with सोडियम बायसल्फाइड। सेकेंड पॉइंट लिखे इसमें, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विथ, फॉर्मल्डिहाइड फार्मूला भी लिखना ब्रैकेट में, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विथ, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विथ, फॉर्मल्डिहाइड फार्मूला भी लिखा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विथ, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विथ, फॉर्मल्डिहाइड does not react with sodium bisulfide, formaldehyde does not react with sodium bisulfide, sodium bisulfide because formaldehyde
does not contain methyl group, because formaldehyde does not contain, because formaldehyde does not contain, because formaldehyde does not contain methyl group, does not contain methyl group. लिखा. Next point, sodium bisulfite crystals. Next point, third point, sodium bisulfite crystals. Sodium bisulfite crystals. Sodium bisulfite crystals have specific melting and boiling point. Aldehyde and ketones. Sorry, क्या लिखा? Sodium bisulfite crystals have specific. Sodium bisulfite crystals have specific melting and boiling point. Have specific melting and boiling point. Have specific melting and boiling point. Therefore these crystals are used in purification of aldehyde and ketone. Therefore these crystals are used in purification of aldehyde and ketones. Therefore these crystals are used in purification of aldehyde and ketones. समझ में आ गया? ये अलग से कुछ बातें जिनके बेसिस पर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में सोडियम बायसल्फाइड से रिलेटेड रिएक्शन जो था वो अटेम्प्ट करते हैं. तो इनका एल्डिहाइड और कीटोन के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो था वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक. इस सेक्शन की लास्ट रिएक्शन जिसका ट्रिक ऑलरेडी मैं पहले बता चुका. देखिएगा, नेक्स्ट है रिएक्शन विद किर्गनाट रिएजेंट. रिएक्शन विद किर्गनाट रिएजेंट. रिएक्शन विद किर्गनाट रिएजेंट फार्मूला इज RMgX. केमिस्ट्री में लिखा रिएक्शन विद किर्गनाट रिएजेंट. किर्गनाट रिएजेंट 1900 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था विक्टर किर्गनाट. बता चुका विक्टर किर्गनाट. उन्होंने एक कंपाउंड फॉर्म किया एल्काइल RMgX. R को एल्काइल, Mg को मैग्नीशियम और X को हैलाइड. एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. और इसी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को विक्टर किर्गनाट के नेम के बेसिस पर हम क्या कहने लगे? किर्गनाट रिएजेंट. मैंने कहा था केमिस्ट्री की सबसे टफ रिएक्शन होती है किर्गनाट रिएजेंट, लेकिन याद हो कुछ ट्रिक बताया था. और फिर मैंने कहा था कि टीचर को चेक करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि साइंस का मतलब ही है पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी मतलब हमेशा आप पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे पढ़ते हैं. पीरियोडिक टेबल के एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपके कॉन्सेप्ट जो था वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं. पीरियोडिसिटी का यही मतलब होता है, पीरियोडिक का यही मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद चीजों का क्या होना? रिपीट होना. नहीं तो कोई भी कभी भी किसी तरह की स्टडी नहीं कर सकता. आपको चीजों को एक दूसरे से जोड़ना नहीं आता, रिलेट करना नहीं आता, इसलिए आपको हर एक बात नई लगती है और आप उसके लिए एक नए सिरे से एफर्ट करना जो था वो शुरू कर देते हैं. तो ऐसा पॉसिबल अगर ऐसा होता तो आप या मैं या कोई और किसी के क्राइटेरिया मतलब किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो फिर प्रॉपरली जो था उसकी स्टडी जो था वो कर पाए. तो जोड़ना सीखो एक चीजों से दूसरे को. हम बात कर चुके किर्गनाट रिएजेंट के बारे में. पहले वही ट्रिक अप्लाई कीजिएगा जो ऑलरेडी पहले बता चुका. स्ट्रक्चर के बेसिस पे सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन बता रहा हूं? फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड स्ट्रक्चर क्या होगा? HCH डबल बॉन्ड O. किर्गनाट रिएजेंट RMgX. यहां पर भी क्या बताया था कि किर्गनाट रिएजेंट जब किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले क्या फॉर्म करता है? एक एडिशन कंपाउंड. इसलिए इस सेक्शन के अंदर भी ये रिएक्शन बताई जा रही है. बताया था एडिशन रिएक्शन कैसे कंपाउंड कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है. बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं. अब किर्गनाट की ट्रिक अप्लाई होगी जो पहले बता चुका. HCH बॉन्ड को क्या करूं? सिंगल बॉन्ड से क्या ऐड करें? एल्काइल ग्रुप. फिर मैंने कहा था जो बचा जैसा बचा जिस ऑर्डर में बचा उसको ऐड कर दें. क्या बचा? OMgX. शाबाश. OMgX. इसका क्या करते थे? हाइड्रोलिसिस. शाबाश. हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में वाटर के ट्वाइस मॉलिक्यूल कब लेते थे?
जब नाइट्रोजन होता था। कभी भी चेक करना, ये 12th इस साल खत्म हो जाए और उसके बाद जब कभी जिस लेवल पर पढ़े, जब जब ये रिएक्शन करोगे 2-2 3-3 पेज में अगर केमिस्ट्री जुड़ी रही तब तब याद आऊंगा आपको। जब टीचर कहेगा इसको ऐसे ही देख लो, इसको ऐसे ही कर लो, इसको ऐसे ही याद कर लो, बहुत टिपिकल है। और बस आप इसको मत छोड़ना जो मैंने कहा आपको, किसी भी कितने पेज बस ऐसे ही करते जाना आगे जो भी था प्रोसेस। हाँ, तो वाटर के ट्वाइस मॉलिक्यूल कब लेते हैं? नाइट्रोजन। अभी क्या लूं? सिंगल, क्योंकि क्या नहीं है। हाँ, सबसे पहले क्या एलिमिनेट करते हैं? Mg, और सब रीजन मालूम है, सब वही पुरानी बात। ये MgOH ये बाहर करा MgOH, जो बचा हुआ आपका प्रोडक्ट क्या बचा? R। फिर नहीं तो अगर कोई दिक्कत है कलेक्टिवली लिखने में तो जहां से रेडिकल को हटाया वहीं पर बचा हुआ ऐड कर देना। यहाँ क्या जोड़ देते? OH जोड़ देते अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना। तो R, फिर CH2 और OH। कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल। अब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी दूसरा एल्डिहाइड के लिए आप कर बताइएगा। RCH डबल बॉन्ड O, RMgX, और फिर कीटोन के लिए भी आप ही करिएगा। RC डबल बॉन्ड O स्टेटमेंट में लिख देता हूं, लिखवाता हूं, लिखिएगा फिर रिएक्शन आप करना। लिखें कार्बोनिल compounds react with Grignard reagent. Carbonyl compounds react with Grignard reagent. Carbonyl compounds react with Grignard reagent to form an addition compound 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 which hydrolyzed hydrolysis किया था, which hydrolyzed into alcohol, which hydrolyzed into alcohol. पैराग्राफ चेंज करके लिखें, formaldehyde gives primary alcohol, formaldehyde gives primary alcohol, formaldehyde gives primary alcohol. Rest aldehyde form secondary aldehyde, secondary alcohol. Rest aldehyde form secondary alcohol, while ketones form tertiary alcohol. लिखिए, इसको कंप्लीट करना, फार्मूला बताना क्या बनेगा। मतलब केवल फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देंगे, उसको छोड़कर रेस्ट एल्डिहाइड जो है वो क्या बनाते हैं? सेकेंडरी। सेकेंड का स्टोरी सेकेंड करना रिएक्शन।
जिनसे भी ये नहीं बन रहा, इतना करने के बाद भी तो बात जरूर किया करें, है ना। थोड़ा सी देर बैठे मेरे साथ, थोड़ी देर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाएं, है ना। क्योंकि इतना डिटेलिंग के बाद भी अगर नहीं बन रहा तो कहीं ना कुछ और प्रॉब्लम होगी, वो सॉल्व करना होगी, वो दूर करना होगी आपको। बना ना? फार्मूला बोलो, फार्मूला बोलो सेकेंडरी का, यही बना। और साथ में हुआ एल्डिहाइड का, रेस्ट एल्डिहाइड का क्या करा फिर? बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं, RCH बॉन्ड को क्या करें? ओपन, सिंगल बॉन्ड से R क्या बचा? OMgX, ये OMgX क्या करूं इसका? हाइड्रोलिसिस, क्या बाहर करें? MgOHX। यही क्यों बाहर होता है, रीजन पता है? मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मेटल है ना, इसलिए 2 नेगेटिव से अटैच्ड होगा। 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH पे नेगेटिव चार्ज, हेलोजन पर भी नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या फॉर्म करता है ये? हम इस पे पहले बात कर चुके। MgOHX क्या बचा? 2R, R2CHOH, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, थर्ड कीटोन के लिए करना। पेन की स्पीड कम मत किया करो। कुछ लोग जानबूझकर पेन की स्पीड कम हो जाती है कि हमसे पहले जो था वो दूसरा अटेम्प्ट कर ले, है ना। तो या बोर्ड पे लिखा जाए तो आपको केवल कॉपी करना पड़े। गलत किया करो पहले, जितने जल्दी तेजी से करके, है ना, और उसके बाद फिर देखकर आप पहले गलत कर लिया करो जैसे भी है, फिर चाहे कॉपी आप बोर्ड से लिख रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप हंस कर आकर दिख जाता है ना, सब कुछ जो था वो आपको दिखता है। यहाँ पर टीचर सब पहचाने या ना पहचाने, हमें दिखता रहता है यहाँ पर आप क्या लिख रहे होगे क्या नहीं। यहाँ पर खड़े होकर आधी बातें जो था वो बता सकता हूँ आपको, महसूस किया होगा आपने कई बार ये, है ना। तो सब कुछ दिख रहा होता है, आप उसको छुपाने की कोशिश ना करें। नहीं बन रहा, गलत करो, बार बार गलत करो आप उसको, फिर सही होगा। कीटोन में बना फार्मूला क्या था? R3COH, ये R बॉन्ड ओपन, और OMgX, फिर हाइड्रोलिसिस, फिर क्या बाहर? MgOHX, अब की बार R3COH, टर्शरी एल्कोहल, फिनिश ये एडिशन रिएक्शन। बात याद रखना, पूरे एल्डिहाइड कीटोन में अभी डिफरेंस जब बताऊंगा ना, ये चीज पता होगी तो आपको बहुत आसान हो जाएंगी रिएक्शन। फिर एक नया सेक्शन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर कोई एक नई ट्रिक के साथ में। कोई एक ट्रिक नहीं होती, लॉजिक होता है। आपको जो चीज केमिस्ट्री ने बताई उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर दें तो वो चीज आसान हो जाती है। एक नए टॉपिक के साथ जो था वो पढ़ेंगे। अब जो बताऊंगा, जो भी नया बात होगी, ऐसे ही होगा। कलेक्टिवली कोई एक टॉपिक लूंगा और उस टॉपिक के ऊपर जो था कोई एक ट्रिक देकर जो था रिएक्शंस अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे जो है वो ऑफ रहेगा, और नेक्स्ट क्लास आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस जो था वो ऑफ रहेंगी। ऑनलाइन भी ऑफ है और जो आपका ऑफलाइन क्लास कंडक्ट हो रही थी वो भी नहीं रहेगी।